फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट एडजेक्टिव्स। प्रेजेंट एडजेक्टिव्स जब भी किसी की तारीफ करनी हो तो भर भर के करनी चाहिए, लेकिन हमको हमारे पास वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। आज इन्हीं लिस्ट को हम आपको देने जा रहे हैं। जब भी आपको स्पीच लिखें या आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बताइए एक अच्छे टीचर में क्या गुण होने चाहिए, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। किसी ने कहा कि बताइए आप अपने दोस्त के बारे में, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए। कई बार हिंदी में भी हमारे पास एक अच्छी लिस्ट नहीं होती है। आज हम आपको वही लिस्ट देने जा रहे हैं, हमारे साथ तैयार रहिए। इसको हम कहेंगे प्लीजेंट एडजेक्टिव्स। प्लीजेंट एडजेक्टिव्स एक बहुत ही शानदार लिस्ट है और इसको सभी लोगों ने पढ़नी चाहिए। ये 300-400 वर्ड्स तो तारीफ के हमारे पास वैसे भी होने चाहिए, और हमारे पास एक पर्टिकुलर वर्ड होना चाहिए। नॉर्मली हमारे पास एक ही वर्ड होता है अच्छा, और उससे से हम काम चलाते हैं। किसी क्यों कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। क्यों अच्छा है? अच्छे होने के 100 कारण हो सकते हैं। आज हम उसी 100 कारणों को समझेंगे। जैसे अगर हमने कहा कि बहुत ही इजी गोइंग है, अब डू यू नो व्हाट डज इट मीन? इजी गोइंग का मतलब होता है सहज, सरल, सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति सरल है स्वभाव से तो हम हमेशा क्या कहेंगे? इजी गोइंग। याद रखिएगा। अब तो माय फ्रेंड इज सो इजी गोइंग है, वो बहुत इजी गोइंग है। एक और वर्ड मैं आपको देता हूं, मुझे बताइए इसका मतलब क्या होगा? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। जब आप विनम्र होते हैं, है ना, तो आप क्या यूज करते हैं? मॉडेस्ट। अब मैं बोलते हैं ही इज सो मॉडेस्ट, वो बहुत विनम्र है। देखिए, विनम्र व्यक्ति भी अच्छा होगा, लेकिन विनम्र व्यक्ति जरूरी नहीं कि इजी गोइंग हो, और इजी गोइंग व्यक्ति जरूरी नहीं कि मॉडेस्ट हो, लेकिन ये दोनों गुड हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए हम आगे बढ़ते जाते हैं। अगर मुझे बोलना है सेंसिबल, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। इसका मतलब होता है समझदार। नॉर्मली समझदार को लोग समझते नहीं हैं कि समझदार किसको कहा जाता है। समझदार जो दूसरों को भी समझे। अपने आप को तो हम सभी समझते हैं, लेकिन दूसरों को भी जो समझने वाले लोग होंगे वो समझदार होंगे। दूसरों की भावनाओं को भी समझे, हर बात का रिएक्शन को समझे, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? सेंसिबल। अब ये तारीफ करने के लिए सबसे अच्छा वर्ड होता है। अगर हम किसी को कहें वो सेंसिबल है, इसका मतलब उसमें सारे गुण हैं, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। और बहुत सारे वर्ड आपके पास वैसे भी होने चाहिए। सिंपल एक लिस्ट भी आप लोग अपने लिए बना के रखें। कम से कम आपके पास 200 वर्ड्स, 400 ना ही सही, 200 वर्ड्स भी आपके पास हो, तो आपने याद कर लिया। अगर मुझे बोलना है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक वर्ड तो आपको पता ही है, इसका मतलब होता है आशावादी। Who looks at the bright side of the picture? जो किसी भी पिक्चर के ब्राइट साइड पे देखता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, है ना। अपन बोलते हैं कि हमेशा बंदे को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। अ गाय शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, हमेशा याद रखिएगा। अगर मुझे कहना है नॉलेजेबल, ये वर्ड तो आपको बहुत अच्छे से याद है। नॉलेजेबल का मतलब होता है ज्ञानी, है ना। इसी तरह का एक वर्ड हमारे पास और है, स्कॉलर। इसको हम लर्नेड भी बोल सकते हैं, लेकिन स्कॉलर जो है नाउन है और लर्नेड एडजेक्टिव है। स्कॉलर का मतलब यहां पर होता है विद्वान। अपन बोलते हैं ना ही इज ए स्कॉलर, वो एक विद्वान है। और ये लर्नेड, लर्नेड का मतलब भी विद्वान होता है। अच्छा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति हो तो अपन बोलते हैं ही इज लर्नेड गाय। तो लर्नेड कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव व्हाइल स्कॉलर इज यूज्ड एज अ नाउन। वैसे हम लोग यहाँ पर एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कुछ नाउन भी आपको दे देता हूं, ये भी तारीफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो नॉलेजेबल का मतलब क्या होता है? ज्ञानी। अगर मुझे बोलना है पेशेंट, यानी कि धैर्य, इसका मतलब मरीज भी होता है, लेकिन धैर्यशील व्यक्ति को भी क्या बोला जाता है? पेशेंट। अपन बोल हर किसी व्यक्ति को लाइफ में धैर्यशील होना चाहिए, सब्रवान होना चाहिए। ही शुड ऑलवेज बी पेशेंट, है ना। और भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। आप देखें आप लोगों में ये सारे गुण कौन कौन से हैं। जैसे मुझे बोलना है कूल, काम एंड कंपोज्ड। देखिए लाइफ को जीना इतना भी आसान नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग आपको सभी लोग सिखाते भी हैं। हम लोग बोलते हैं हमेशा द गाय शुड ऑलवेज बी कूल, काम एंड कंपोज्ड। हमेशा व्यक्ति को कूल भी होना चाहिए, काम भी, और कंपोज्ड भी होना चाहिए। देखिए जीवन में सफल होने के लिए 2 गुणों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और वो होते हैं क्रिएटिव
और इनोवेटिव। आप पता है आपको कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, if you want to do something in your life, then you will have to be creative and you will have to be innovative। ये नहीं कि कुछ रचना करते आपको आनी चाहिए, आप कुछ म्यूजिक क्रिएट कर दें, आप कोई गाना लिख दें, कुछ नया कर रहे हैं जो दुनिया में पहले किसी ने ना किया हो, कुछ नया करें। तो जीवन में अगर आप देखें तो दुनिया में सारी चीज़ें जो जो लोग क्रिएटिव काम कर रहे हैं वो जीवन में सफल होते हैं, बाकी काम तो सारे ऑर्डिनरी हैं। तो गाय शुड ऑलवेज बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी और आप आसानी से अपने दोस्तों के बारे में आप समझेंगे कि वो आपको गुड क्यों लगता है, क्योंकि हो सकता है बहुत क्रिएटिव हो सकता है बहुत कूल हो, बहुत काम हो, बहुत कंपोज्ड हो। तो इस तरह के आपको एक बहुत अच्छी लिस्ट बनानी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बी अ वेरी गुड स्पीकर, तो आप लोगों को इन शब्दों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर मुझे बोलना है कि कोई व्यक्ति अच्छे से, जिसको इन्फॉर्मेशन खूब सारी हो, तो हम बोलते हैं वेल इन्फॉर्म्ड। जिसको दुनिया भर की सारी इन्फॉर्मेशन हो उसके बाद हमेशा क्या बोलते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड। तो हमेशा द गाय शुड ऑलवेज बी वेल इन्फॉर्म्ड। हमेशा व्यक्ति को वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। अगर मुझे बोलना है जोशीला, एंथुसियास्टिक, देखिए ये भी बहुत जरूरी है। जीलस, आपको एंथुसियास्टिक होना चाहिए। द गाय शुड ऑलवेज बी एंथुसियास्टिक, है ना। कोई भी व्यक्ति जो मार्केटिंग में काम कर रहा है वो एंथुसियास्टिक हो, जीलस हो, वो डायनामिक भी हो। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ये लेजी का बिल्कुल अपोजिट है। अगर किसी को कहें आलसी है मतलब बहुत लेजी है, और अब यहाँ पर हम लोग डायनामिक है मतलब बहुत गतिशील है, बहुत विस्फोटक है, बहुत जोशीला है ना। तो ये सारे के सारे गुण आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति दूसरे में तलाश करता है। अगर हम चाहते हैं, अगर हम देखें कि एक अच्छे टीचर में क्या गुण होने चाहिए, तो आप बिल्कुल शुरू हो जाएंगे कि एक अच्छे टीचर को सेंसिबल भी होना चाहिए, अच्छे टीचर को मॉडेस्ट भी होना चाहिए, उसको आशावादी भी होना चाहिए, उसको नॉलेजेबल तो होना ही चाहिए, उसको लर्नेड भी होना चाहिए। टीचर शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट, उसको थोड़ा सा धैर्यशील भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट किसी को सिखाने के पीछे पड़ जाए। लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, तो धीरे धीरे वो सब चीजें सीखेंगे। टीचर को कूल, काम एंड कंपोज भी होना चाहिए, टीचर को क्रिएटिव भी होना चाहिए, इनोवेटिव भी होना चाहिए, उसको वेल इन्फॉर्म्ड भी होना चाहिए, है ना। तो देखिए कितने आसानी से आप एक बहुत बड़ी लिस्ट। अगर आप सोचते हैं कि अगर एक अच्छे मैनेजर में क्या गुण होने चाहिए, तो एक अच्छे मैनेजर को एस्ट्यूट होना चाहिए। आप पता है एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक। वैसे चालाक आप कनिंग को भी बोलते हैं, लेकिन वो नेगेटिव सेंस में होता है। अगर मुझे बोलना है कि वो बहुत चालाक है, ही इज सो कनिंग, तो कनिंग का मतलब होता है नेगेटिव, लेकिन यहां पर हम लोग क्या पॉजिटिव है, ही इज सो कनिंग, नो ही इज सो एस्ट्यूट। कनिंग तो नेगेटिव हो जाता है, ही इज सो कनिंग। एक्सप्रेशन से बहुत सारी चीजें। अब देखिए किसी भी वर्ब को अगर आप एडजेक्टिव बना रहे हैं तो आप हमेशा आईएनजी का यूज करें। जैसा अगर मुझे बोलना है केयर करने वाला, तो आप क्या कहेंगे, केयरिंग। अगर मुझे करना है लव करने वाला, तो लविंग, और अंडरस्टैंड करने वाला, अंडरस्टैंडिंग, है ना। अगर मुझे बोलना है कि मेरी मम्मी बहुत केयरिंग है, माय मॉम इज सो केयरिंग, लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग, मेरी मम्मी बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और बहुत एनकरेजिंग भी है, वो बहुत हौसला भी बढ़ाती है। अगर मुझे बोलना है कि वो बहुत प्लीजिंग भी है, प्लीजिंग समझते हैं ना, खुशी देने वाला। कई लोग होते हैं बहुत खुशी देने वाले होते हैं, कई लोग होते हैं बहुत गिविंग होते हैं। गिविंग का मतलब होता है आप सेक्रीफाइस करने वाले हैं, तो गाय शुड ऑलवेज बी गिविंग, है ना। हमेशा उसको देने वाला भाव, यानी कि त्याग करने वाला भाव होना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग होना चाहिए। तो हमेशा आप कहेंगे कि मजाक पसंद करने वाला, तो आप क्या कहेंगे, फन लविंग। देखो ने वाला। अगर मुझे बोला शांति पसंद करने वाला, तो क्या कहेंगे, पीस लविंग। हम लोग बोलते हैं ना कि वी आर पीस लविंग पीपल, हम लोग बिल्कुल शांति प्रिय लोग हैं। तो शांति को पसंद करने वाले को क्या कहेंगे, पीस लविंग। मजाक पसंद करने वाले को फन लविंग। ये सब अच्छे गुण हैं। आप देखें हर एक व्यक्ति में ये बात आप तलाशते हो। पीस लविंग होना चाहिए, कूल होना चाहिए, कैरिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। तो इस तरह के वर्ड्स को आप अपनी लिस्ट में जोड़ते जाइएगा। इंग्लिश इज गोइंग टू बी सुपर्ब, आई एम टेलिंग यू। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे। देखिए एक वर्ड हम आपको देते हैं, सोफिस्टिकेटेड। यानी हम हिंदी में कहेंगे कि सर्वगुण संपन्न। अगर कोई व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है तो हम क्या बोलेंगे, सोफिस्टिकेटेड है। उसमें सारी चीजें शामिल हैं आधुनिक युग की, है ना। सोफिस्टिकेटेड, द गाय शुड ऑलवेज बी सोफिस्टिकेटेड।
बंदे को हमेशा सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। इंग्लिश इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बस पढ़ते जाइए। फार साइटेड, फार साइटेड का मतलब होता है जिसमें हम दूर की सोच पाए। जब व्यक्ति दूर की सोच पाता है, हम लोग क्या कहते हैं, फार साइटेड। पॉलिटिशियंस शुड ऑलवेज बी फार साइटेड। नेताओं को हमेशा दूर की सोचने वाला होना चाहिए। द गाय शुड ऑलवेज बी फार साइटेड। अगर आप फार साइटेड हैं तो ही आप कुछ कर पाएंगे। तो आप एक अच्छे टीचर के अंदर यह भी गुण होना चाहिए कि वो फार साइटेड हो, वो दूर की सोच पाए। देखिए, जब तक कि आप कोई वर्ड को एक लिस्ट में नहीं बना लेते, जब तक आपके लिए फ्लुएंसी को एक्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। जैसा हम कहते हैं वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड का मतलब होता है निपुण होना। किसी में अगर आप माहिर हैं, अपन बोलते हैं ना, ही इज वेल वर्स्ड इन फोटोग्राफी, वो फोटोग्राफी में बहुत वेल वर्स्ड है ना, बहुत निपुण है, बहुत माहिर है। तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ड आपको मिलेंगे। सीजन्ड, वेटरन, आपने सुना होगा एक वर्ड, वेटरन। हिंदी में इसको अपन कहते हैं मजा हुआ। अपन बोलते हैं ना, ही इज अ वेटरन पॉलिटिशियन, ही इज अ वेटरन पॉलिटिशियन ऑफ महाराष्ट्र। वो महाराष्ट्र के एक वेटरन पॉलिटिशियन है, ये सीजन्ड पॉलिटिशियन। दिस वर्ड कैन बी यूज्ड। तो इस तरह की लिस्ट आप बना लें और खूब सारे वर्ड्स आप लिख लें। इंग्लिश इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। जैसा मैंने कहा अभी आपसे कि एक अच्छे टीचर को कैरिंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। टीचर शुड ऑलवेज बी एनकरेजिंग, शुड बी प्लीजिंग, गिविंग एंड पीस लविंग। द टीचर शुड ऑलवेज बी मॉडेस्ट, optimistic and sensible. Teacher should always be knowledgeable, you know. Teacher should be scholar and teacher should be peasant. Is it clear? ऐसी एक बहुत बड़ी लिस्ट आप बनाएं and just to be fluent in English. I'm quite sure one day you too are going to speak fluently. Bye bye.